आज मैं आप लोग का ज्योग्राफी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। इसमें पहला ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र में मैदानों में, थर्ड है पठारी क्षेत्र में, फोर्थ है मरुस्थलीय प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इस ये मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एशिया का नंबर। थर्ड क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? फर्स्ट है स्थलाकृति, सेकंड है मिट्टी, थर्ड है प्राकृतिक वनस्पति, फोर्थ है जलवायु। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जलवायु। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साधारण जनसंख्या। ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीन इसका आंसर नहीं होगा, भारत ही होगा, क्योंकि पहले चीन था, अब चीन को छोड़ करके भारत पहले नंबर पे आ गया। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, विषुवतीय प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? यानी कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? इसका ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया व नजदीकी महाद्वीप समूह। एंड ग नंबर है अफ्रीका और इसका घ नंबर है ऑप्शन है एशिया। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख नंबर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये ओशनिया। ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है। तो 21वीं सेंचुरी में कौन सा जनसंख्या को दर्ज किया गया है? 500 करोड़ है या 530 करोड़ है या 600 करोड़ है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 600 करोड़। ठीक है। अब आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, ग है एशिया और घ है अफ्रीका। ठीक। इसका करेक्ट आंसर होगा ये एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें इंडिया है। ठीक। अब आगे देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? किस द्वीप का पूछ रहा है? ठीक है। तो इसमें कौन सा द्वीप है? जावा, सुमात्रा, बोर्निया या अंडमान। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जावा होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं अति अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो जिसको वेरी शॉर्ट आंसर बोलते हैं। इसमें एक लाइन में आंसर करना रहता है, वो है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ। ये कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? तो ऊपर में हम लोग किए थे, इसका आंसर क्या होगा? एशिया महाद्वीप। ठीक है। अब आगे है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अफ्रीका। ठीक। अब आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक भौगोलिक कारक का नाम बताइए। तो जल की उपलब्धता एक इसमें से हो गया। ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका क्या होगा? इसका जावा होगा। ठीक। 5 और 6 7 3 क्वेश्चन कट गया है इस पीडीएफ में, तो आप लोग इसको छोड़िए। अब आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21वीं सदी
अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर है, ये 1 मार्क्स का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप का है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर किस में सबसे अधिक है, विश्व अफ्रीका होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक भौगोलिक कारक का नाम बताइए। इसमें क्या है, जल की उपलब्धता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जावा होगा। अब आगे 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है। तो सबसे कम जनसंख्या किसमें, ओशनिया में है, ठीक है। आप देखिए इधर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ये जो 2.5 मार्क्स का है ये, तो इसमें थोड़ा सा आंसर करना पड़ेगा। अब आगे देखिए इसका करवाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व से क्या से आप क्या समझते हैं जनसंख्या घनत्व से, ठीक है। 2015-17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग को भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। अब आगे इसका आंसर देखिए जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये उसका जनसंख्या घनत्व बताता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का एक अनुपात है, अतः किसी किसी प्रदेश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में जो पारस्परिक अनुपात होता है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब किसी प्रदेश की जनसंख्या घनत्व इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि उस प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों को उपभोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। अर्थात व्यक्तियों की संख्या प्रदेश के संसाधनों के उपभोग का स्तर निर्धारित करता है। यानी कि उस प्रदेश में कितने लोग रह रहे हैं, संसाधन का उपभोग किस तरह से हो रहा है, कितना हो रहा है, इस चीज़ वहाँ का निर्धारण करता है कि यहाँ इतने लोग हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कृषि घनत्व क्या है। तो कृषि घनत्व क्या है, प्रदेश की कृषित भूमि के क्षेत्रफल तथा वहाँ की कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को कृषि घनत्व कहा जाता है, ठीक है। कि वहाँ कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है। उस चीज़ को देख करके वहाँ कृषि घनत्व को पता लगाया जा सकता है। अब इसका सूत्र भी है कि कृषि घनत्व को कैसे पता कर लगाते हैं। अगर पता लगाना हो तो उसका क्या है कि कृषि में संलग्न जनसंख्या यानी कृषि में कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं बटा कुल कृषि योग्य भूमि, और वहाँ कितना भूमि है और वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकालते हैं, कृषि घनत्व निकालते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा दीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है उसका हम लोग यहाँ देखते हैं, किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, यानी कि अगर कोई लिमिटेड ईयर दिया है, कोई टाइम दिया है, उसमें कितने लोग बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये चीज़ क्या बताता है, जनसंख्या जनसंख्या की वृद्धि बताता है, कितने लोग बढ़ रहे हैं एक एक्यूरेट टाइम में, ठीक है। अब आगे देखते हैं जनसंख्या की वह जनसंख्या या वह वृद्धि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कुछ विकसित राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के सभी राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि में सकारात्मक या धनात्मक प्रवृत्ति मिलती है। विश्व जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति एक अस्थायी स्थिति है। जनसंख्या में घनत्व वृद्धि सदैव के लिए नहीं हो सकती क्योंकि भूसतह पर स्थान सीमित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या प्रवास क्या है, इसके बारे में पूछ रहा है। आंसर देखिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास का अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है, ठीक है। अगर कोई इंसान कहीं रह रहा है जो वहाँ हमेशा स्थायी रूप से था और वो उठ करके इधर से उधर हो रहा है एक लंबे समय के लिए या फिर हमेशा के लिए, इसको क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है, ठीक। प्रवास करने वाले लोगों को उद्गम स्थल पर जनसंख्या स्तर में कमी आती है जबकि गंतव्य स्तर पर जनसंख्या आकार में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये है। अब इसको भी देखते हैं हम लोग।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व की जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या को क्या क्या प्रभावित करता है, जनसंख्या घनत्व को, ठीक है। तो देखिए यहाँ आंसर हम लोग देखते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। कारक में देखिए क्या क्या है, इसको घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो फर्स्ट कारक है ये जल की उपलब्धता, सेकेंड है भू आकृति, थर्ड है जलवायु, और फोर है मृदाएं, ठीक है। चार कारक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं जल की उपलब्धता में क्या बताया गया। जल की उपलब्धता के देखिए, जल की उपलब्धता मानवीय जीवन की विविध कार्यों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जल के बिना हम लोग अपना जीवन देख सकते नहीं देख सकते। यही कारण है कि विश्व की नदी घाटियाँ जहाँ जल की प्राप्त उपलब्धता मिलती है, विश्व में सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र, जहाँ पानी होगा वहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर भू आकृति। भू आकृति में क्या है, विश्व के समतल मैदानी भाग सामान्यतः सघन बसे मिलते हैं क्योंकि यहाँ क्षेत्र में कृषि, फसलों की उत्पादन, सड़क निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल दशाएं रखते हैं, जबकि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते क्योंकि जहाँ अगर समतल है, मैदानी होगा तो वहाँ सब चीज़ उगाया जा सकता है, कृषि वहाँ होगा, वहाँ सड़क भी बना सकते हैं हम लोग, वहाँ उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जहाँ अगर ऊंचा नीचा पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ कम लोग रहते हैं, मैदानी भाग में जो लोग ज़्यादा बसते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड जलवायु। जलवायु के बारे में देखते हैं। जलवायु मृदुल जलवायु दशाएं रखने वाले क्षेत्र जिनमें से अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, ठीक है, जहाँ और सघन रूप से बस से मिलते हैं, जबकि यदि ठंडे यदि गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक वर्षा एवं विषम जलवायु रखने वाले क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या मिलती है, ठीक। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर में मृदाएं। चौथा कारक है मृदा, मिट्टी। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ मिट्टियों वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, जहाँ पर खेती वगैरह होगा वहाँ लोग ज़्यादा आकर के बसेंगे, जबकि कम उपजाऊ मिट्टी रखने वाले क्षेत्र में विरल जनसंख्या होते हैं, वहाँ कम लोग बसते हैं, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लॉन्ग टाइप का, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या वितरण असमान है, व्याख्या कीजिए। क्यों असमान है, कहीं कम कहीं ज़्यादा क्यों है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग पढ़ते हैं। इसका आंसर देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को निम्न स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। अधिक घने बसे क्षेत्र, और नेक्स्ट है दूसरा जो है वो है घने बसे क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा है मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, चौथा है कम घनत्व वाले क्षेत्र। ये चार भाग में बांटा गया इसको। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अधिक घने बसे क्षेत्र जो है उसमें है कि जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या है 400 व्यक्तियों से अधिक मिलता है यहाँ, जहाँ लोग ज़्यादा बसे हुए उसका। यह भाग एशिया में गंगा, सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र, यांगटी, सियांग, मिनाम, मिकांग, सियांग नदियों की घाटियों में जापान की औद्योगिक पेटी, अफ्रीका में नील की घाटी और डेल्टा प्रदेश में, यूरोप में पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक पेटी, फ्रांस से बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी बनी होती हुई दक्षिणी रूस तक चली गई है तथा उत्तरी अमेरिका में उत्तर पूर्वी उद्योग क्षेत्र में विस्तृत है। इन भागों में कृषि तथा उद्योगों के अधिक विकास के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए यहाँ लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं घने बसे क्षेत्र, यहाँ उससे कम हो गए। इसका क्या है, इसका देखिए इसका घनत्व कितना है, 200 से 400 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मनुष्य रह रहे हैं, 200 से 400 रह रहे हैं, ठीक है। इस भाग में भारत है, यूरोप, चीन कृषि प्रधान क्षेत्र जिसमें जिनके बीच बीच में औद्योगिक क्षेत्र की पेटियां मिलती है, अतः कई भागों में स्थानीय घनत्व 400 मनुष्य से भी अधिक का होता है। कहीं कहीं लोग 400 से भी अधिक लोग बसे हुए रहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में उपयुक्त जलवायु वहाँ मिलता है, पर्याप्त वर्षा होता है, भूमि भी उपजाऊ होता है, इसके कारण क्या है यहाँ घनत्व अधिक मिलता है, ठीक। अब तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। इसमें क्या है, इसमें कितने लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो 50 से 250 मनुष्य
पाए जाते हैं। ऐसे भाग में मिसिसिपी नदी जो है वहाँ भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं, इतने कम आबादी वाले। इसके संलग्न उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिकांश पूर्वी यूरोप के देश में, मुख्य चीन के उत्तर पश्चिमी तथा थाईलैंड के, लाओस, वियतनाम के पूर्वी भारत और भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में विशेष रूप से सम्मिलित है। इसमें वर्षा की मात्रा कम होने के कारण सिंचाई सिंचाई की जाती है और उपयुक्त क्षेत्र में कृषि की जाती है। ठीक है, अब चौथा नंबर है कम घनत्व वाले क्षेत्र। अब कम घनत्व वाले क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं इसे देखिए। यहाँ क्या है, घनत्व कितना है, 5 से 50 लोगों का है प्रति वर्ग किलोमीटर। घास के मैदान में पाए जाते हैं। अब पशुपालन अथवा उपयुक्त अवस्थाओं में सिंचाई के सहारे कृषि की जाती है। ठीक, एशिया और अमेरिका में विस्तृत घास के मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ इस मैप के देख सकते हैं कितने लोग जो सबसे ज़्यादा डार्क ब्लैक है, ये एक सेकेंड, डार्क ब्लैक जो है वो है सबसे 200 से अधिक जहाँ जनसंख्या पाया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये सब जगह में 200 से अधिक पाया जाता है, ये ब्लैक वाला जगह में ये सब में देख सकते हैं। और उससे जो कम डार्क है वो है 51 से 200 के बीच में यहाँ लोग पाए जाते हैं, कम डार्क वाले ये सब एरिया में। अब है ये जो बॉक्स बॉक्स टाइप का है ये सब एरिया, वो कितना है, 11 से 50 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में ये सब एरिया में। और उससे भी कम है ये जो है 1 से 10, ये है इधर। ठीक है, अब 1 से कम लोग रहते हैं, ये तो बहुत कम है, ये एरिया है दक्षिणी अफ्रीका का एरिया, कुछ पार्ट है इसमें। ठीक है, बहुत कम है। आई होप आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए आगे के लिए।